गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप व्हीकल का इंश्योरेंस ले रहे हो और लेना चाहते हो तो ये टॉपिक ज़रूर देखो, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प इस टॉपिक से मिल जाएगी। मैं कुछ भी इंश्योरेंस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जो भी मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी दो टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं जनरली। जो एक इंश्योरेंस रहता है वो सर्विस सेंटर वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो इंश्योरेंस है आप खुद ले सकते हो ऑनलाइन जाके किसी वेबसाइट से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो भी इंश्योरेंस लो वो इंश्योरेंस आपके जो व्हीकल सर्विस सेंटर है उससे लो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेंगे आपको अगर आपकी व्हीकल पे कुछ डैमेज हुआ तो। डेफिनेटली व्हीकल जो सर्विस सेंटर का इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा पड़ता है, महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन इंश्योरेंस, पर उसके अलग से फ़ायदे हैं। अभी मेरे पास दो व्हीकल है, एक है एथरिस्टा जो 2 व्हीलर है और एक 4 व्हीलर है सियाज। ओके, तो मैंने दोनों ही व्हीकल का इंश्योरेंस सर्विस सेंटर से लिए और उसका फ़ायदा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सियाज का फ़ायदा बताता हूँ कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम किया, क्या प्रोसेस रहती है, और फिर एथरिस्टा रिसेंटली जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मेरे व्हीकल जो है सियाज उसको 5 ईयर्स हुए हैं, 5 साल हुए उस व्हीकल को लेने के बाद। पर हर एक साल में कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में डैमेज हुआ था, जो बॉटम का पार्ट है वो पूरा डैमेज हुआ था, तो वो भी इंश्योरेंस में क्लेम हुआ। और कुछ भी नहीं, मैंने सीधा सर्विस सेंटर को कॉल किया, वो घर पे आते गाड़ी लेके जाते, और अगर उनका इंश्योरेंस रहेगा तो खुद से प्रोसेस कर लेते हैं सब। टोटल सिर्फ 1000 रुपीज़ कुछ तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फी लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा कॉस्ट था व्हीकल का उस टाइम रिपेयर करने को वो था नियर अबाउट 15 to 20,000। वो पूरा इंश्योरेंस में कवर हो गया, मुझे कुछ 1 रुपये भी उनको देना नहीं पड़ा, ठीक है। सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी जो 1000 रुपीज़ है वो देनी पड़ती है। सेकंड टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा जो फ्रंट हेड है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ था, ठीक है। फ्रंट साइड जो रहती है वो डैमेज हुई होती। फिर से सेम प्रोसेस की, ऑलरेडी मेरा जो इंश्योरेंस था सर्विस सेंटर का ही था, तो उन्होंने आके मेरे व्हीकल का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने खुद से ही प्रोसेसिंग की। कुछ भी मुझे झंझट नहीं हुई कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ये प्रूफ सबमिट करो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। खुद उनका एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट रहता है सर्विस सेंटर वालों का, वो खुद सब प्रोसेस कर लेते हैं अगर आप उनसे इंश्योरेंस लो तो। थर्ड टाइम तो ऐसा हुआ कि मतलब थर्ड टाइम 2 दिन के अंदर ही मैंने 2 बार इंश्योरेंस क्लेम किया। अभी वो कैसे हुआ, पहली बार जब डैश हुआ था बैक साइड, तब मेरी बैक साइड डैमेज हुई थी, तो गाड़ी इंश्योरेंस करके वो पार्ट सब उन्होंने चेंज किया था, ठीक है। और फिर गाड़ी घर पे आई, और फिर मैं ट्रिप को गया नेक्स्ट दिन ही, और नेक्स्ट दिन ही बैक साइड से एक 2 व्हीलर आई और उसने इतना ज़ोर से धक्का मारा मुझे बैक साइड पे, तो मेरा जो बैक लाइट रहता है वो पूरी डैमेज हुई थी, टूट गई थी उसकी ग्लास वगैरह सब। तो दूसरे दिन ही मैंने उनको कॉल किया कि सर फिर से एक्सीडेंट हुआ है 2 दिन के अंदर, अभी इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हो सकता है, आप कितने बार भी करो 1 साल में। तो फिर से वो व्हीकल लेके गए, 1 हफ्ते में 2 बार मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, और दूसरे बार उन्होंने पूरा जो बैक लाइट है वो पूरा रिपेयर करके रिप्लेसमेंट करके मुझे दी, ठीक है। तो हर साल में मेरा इंश्योरेंस क्लेम ही करता हूँ, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते हैं। पर अगर बाहर से आप इंश्योरेंस लो वेबसाइट से, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी प्रोसेसिंग रहती है उनकी, वो आपको खुद से हैंडल करनी पड़ती है, ठीक है। और सर्विस सेंटर वाले आपको कुछ हेल्प नहीं करते उस केस में, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप सर्विस सेंटर वालों का इंश्योरेंस लो। वो तो हो गई पुरानी बात है। आज अभी रिसेंटली बात करते हैं, ये जो मैंने एथरिस्टा जेड मॉडल ली थी, 1 महीना हुआ इस व्हीकल को। इस व्हीकल का भी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो मिरर है वो डैमेज हुआ था। मिरर के साइड पे जो डैशबोर्ड है उस पर भी क्रैक आया था, आप फोटो देख सकते हो, और फ्रंट साइड भी क्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ था। तो मैंने एथरिस्टा सर्विस सेंटर वालों से ही इंश्योरेंस लिया था, तो मैंने व्हीकल लेके उनके पास गया, और फिर जाने के बाद उन्होंने इंस्पेक्शन की मेरे व्हीकल को। उन्होंने बताया कि ये एक्सीडेंट की वजह से डैमेज है, तो आपको इंश्योरेंस में क्लेम करना पड़ेगा। अभी जो 2 व्हीलर का मैंने इंश्योरेंस लिया है उसके बारे में आपको बताता हूँ।
डिजिट नाम का जो इंश्योरेंस है वो मैंने लिया है डिजिट, ठीक है। सर्विस सेंटर से ही लिया, थोड़ा महंगा पड़ा था डिजिट का, ऑनलाइन नहीं लिया था, सर्विस सेंटर वालों से ही लिया था। बहुत ईजी प्रोसेस है डिजिट की, आप डेफिनेटली वो इंश्योरेंस प्रेफर कर सकते हो। क्या करने का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। रिसेंट जो हुआ, जब मैं सर्विस सेंटर को लेके गया एक व्हीकल, तो वहाँ पे उनका टोल फ्री नंबर रहता है डिजिट का, उनको आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल करने के बाद आप सर्विस सेंटर में लेके, ज़रूरी नहीं कि आप व्हीकल सर्विस सेंटर में लेके जाओ, उससे पहले ही आप कॉल करके आप इंश्योरेंस की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो घर बैठ के आप क्या करो, उनको कॉल करो टोल फ्री नंबर से, और फिर कॉल उठाने के बाद आपको वो कुछ क्वेश्चन पूछेगी कि आपका कब एक्सीडेंट हुआ था, कौन ड्राइवर था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, पैन कार्ड है क्या, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसकी फ़ोटो। तो वो कॉल में सब कैसे एक्सीडेंट हुआ था वो सब डिटेल जो भी आपके एक्सीडेंट की वो पूछेंगे डिजिट वाले, ठीक है। फिर उसके बाद वो कॉल कंप्लीट होने के बाद आपको एक लिंक आ जाएगी डिजिट की कंपनी से, ठीक है। उस लिंक को आपको ओपन करना है। उसके बाद जो भी आपके व्हीकल के डैमेज है, पूरे फ्रंट बैक साइड रियर साइड जो भी डैमेज है, वो कंप्लीट डैमेज आप उसकी जो फ़ोटो है वहाँ पे अपलोड करनी है आपको। एक ध्यान में रखना है आपको, आप जब भी डैमेज बताओगे तो लेफ़्ट साइड राइट साइड करेक्ट डायरेक्शन आप उनको बताओ, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं आपका जो स्टेटमेंट और आपके व्हीकल का डैमेज मैच हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप उनको बताओगे तो बहुत ध्यान से और सोच समझ के बताओ, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं कि सही में आपका डैमेज हुआ है क्या। तो वो लिंक आने के बाद उस लिंक पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपके व्हीकल के, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने, जो भी ड्राइव कर रहा था व्हीकल उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका पैन कार्ड, उसके बाद हर एक एंगल से व्हीकल की फ़ोटो, हर एक एंगल से जो भी डैमेज हुआ था उसकी फ़ोटो, सब डैमेज जहाँ पे डैमेज है उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फिर विदिन 24 आवर्स में उनके जो विदिन 24 आवर्स में आपको ये व्हीकल सर्विस सेंटर में देनी है, ठीक है। फिर वो सर्विस सेंटर का फ़ोन पे सर्विस सेंटर के बारे में पूछेगी कि कहाँ पे व्हीकल है, कहाँ पे आप डालोगे व्हीकल रिपेयर करने के लिए, तो उस सर्विस सेंटर का एड्रेस आपको मालूम चाहिए। फिर विदिन 24 आवर्स क्या करेंगे, उनका जो एक एजेंट रहता है वो वहाँ पे विज़िट करेगा और फिर इंस्पेक्शन करेगा व्हीकल का आपके, ठीक है। और फिर उसको बोलते हैं सर्वेयर। तो सर्वेयर इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उसको ठीक लगा, हाँ ये जेन्युइन एक्सीडेंट है, तो वो डिजिट वालों को बोलेगा कि हाँ आप रिप्लेस कर सकते हो, इंश्योरेंस में ये व्हीकल क्लेम हो सकती है। इतना इजी प्रोसेस है। मुझे तो क्लेम करने को सिर्फ एक दिन लगा, और एक दिन के बाद इमीडिएटली मेरा इंश्योरेंस क्लेम भी हो गया डिजिट का, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कोटेशन जनरेट करते हैं सर्विस सेंटर वाले, और फिर वो कोटेशन डिजिट वालों को फॉरवर्ड करते हैं, और फिर अप्रूवल मिलने के बाद आपका जो पार्ट है वो इंश्योरेंस वाले आपके व्हीकल पे बिठा देते हैं। और उसके बाद आपको एक फ़ी देनी पड़ती है, प्रोसेसिंग फ़ी, सिर्फ 100 रुपीज़। कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ भी एडिशनल कॉस्ट आपको देनी नहीं पड़ती, सिर्फ 100 रुपीज़ आपको देनी पड़ती है। और जो एक बात है, जो भी आपका व्हीकल का डैमेज पार्ट है वो आपको मिलेगा नहीं घर पे, तो आप उनको पूछो मत, क्योंकि मैंने बहुत बार पूछा था कि जो डैमेज पार्ट है वो मैं लेके जा सकता हूँ क्या घर पे, तो वो देते नहीं इंश्योरेंस वाले, ठीक है। तो एक वो भी बात आप ध्यान में रखो, आपका पार्ट आपको नहीं मिलेगा, न्यू पार्ट वो बिठा के पुराना पार्ट है वो पूरा स्क्रैप करके देंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप 2 व्हीलर का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डिजिट का लो, बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत हेल्पफुल है उनका स्टाफ, आपकी सुन लेते हैं बात हर एक बंदा और आपको हेल्प करेंगे। 1000 रुपीज़ का कुछ तो मैंने उनका इंश्योरेंस लिया था, और मेरा जो टोटल कॉस्ट आया था, बिलिंग कॉस्ट, वो 3000 रुपीज़ कुछ तो आया था। अभी जो व्हीकल है उसका रिपेयर आप यहाँ पे मैं ऊपर डालूंगा अभी स्क्रीनशॉट, कौन कौन से पार्ट मैंने व्हीकल में रिपेयर किए। तो ये पार्ट रिपेयर किया था, ये पार्ट रिपेयर किया था, ये 2 जो हमारे साइड मिरर है वो भी नए डाले उन्होंने, तो उसका कुछ तो 3000 रुपीज़ कुछ तो कॉस्ट आया था, वो पूरा इंश्योरेंस में क्लेम हुआ। और एक बात है, मैंने उनको बोला कि हाँ 1 साल में कितने बार इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो डिजिट का,
तो डिजिट का जो इंश्योरेंस है आप मैक्स टू मैक्स 1 ईयर में 2 बार क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बार अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तो जो कस्टमर केयर है उन्होंने बोला मुझे कि 50% अमाउंट हमें देनी पड़ती है। तो ये ध्यान में रखो, अगर आपका डैमेज कुछ बड़ा नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम मत करो, क्योंकि दो चांस ही मिलते हैं आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम करने को। थर्ड चांस में आपको 50% अमाउंट देनी पड़ती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे उनसे समझ में आई। पर अभी मैं वीडियो एंड करूँगा, और आप कौन सा भी इंश्योरेंस लो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर मेरा सजेशन है कि सर्विस सेंटर से ही इंश्योरेंस लो, थर्ड पार्टी और ऑनलाइन वेबसाइट से इंश्योरेंस मत लो, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों का क्या रहता है, टाइप रहता है उनके साथ, और क्विकली आपका सर्वे भी क्विकली हो जाता है, प्रोसेसिंग भी आपकी क्विकली हो जाती है। अभी ये डिजिट वालों का भी टाइप है एथर के साथ, तो मेरा प्रोसेस विदिन 1 डे में हो गया, क्लेम का प्रोसेस, सब डॉक्यूमेंट कवर हो गए, सब अमाउंट उनको सर्विस सेंटर वालों को भी मिली, उन्होंने पार्ट भी बिठाए 2 दिन के अंदर। तो बहुत क्विकली होता है अगर उनका टाइप रहता है सर्विस सेंटर वालों के साथ। तो मेरा यही सजेशन है, कौन सा भी इंश्योरेंस लो पर सर्विस सेंटर का ही लो। अगर आपके पास मारुति की व्हीकल है तो उनका अलग से एक इंश्योरेंस पोर्टल है, उनसे इंश्योरेंस लो। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर बाद में आप पछताओगे नहीं, क्योंकि जब इंश्योरेंस की क्लेमिंग की प्रोसेस आती है तो अगर आप थर्ड पार्टी से लेते हो तो आप बहुत सारे प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है, खुद इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उसको कॉल करने पड़ते हैं बार बार। उस केस में सर्विस सेंटर वाले आपको हेल्प नहीं करते। तो मेरा अभी पूरा व्हीकल रिप्लेस हुआ है, मतलब जो भी डैमेज पार्ट है डैशबोर्ड वो पूरा रिप्लेस करके मुझे मिला है 2 दिन के बाद। तो यही आपको बताना था रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि मैंने कौन सा इंश्योरेंस लिया था और उसकी प्रोसेस क्या थी। इसकी प्रोसेस थोड़ी 2 व्हीलर की प्रोसेस अलग है 4 व्हीलर के हिसाब से, क्योंकि 4 व्हीलर में जब भी मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया था तो सर्विस सेंटर वाले लेके जाते थे, मुझे कुछ भी कॉल करना नहीं पड़ता था इंश्योरेंस वालों को, वो खुद से ही कर लेते थे। पर 2 व्हीलर की फर्स्ट टाइम मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया तो उनकी प्रोसेस अलग है, हमें खुद से कॉल करना पड़ता है, तो वो एक बात है, ठीक है। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था, शायद इस एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा हर दिन।